ये मुश्किल। राना साहब, जारी बात है, तजर्बा आपका हम सबसे ज्यादा, आपने देखा है माजी में भी सियासतदान माइनस नहीं होते, लेकिन ये अलार्मिंग बात है, और ये बात मंसूर साहब की दुरुस्त है कि शायद हमें इंप्रेशन यही मिलता है कि इमरान खान साहब तो मतलब वो मामला तो फारग है। मुझे समाओ ये लगता था कि शायद अगर ये माफ़ी तलाफ़ी वाला मामला, इसकी खिड़की खुली रही तो शायद कोई गुफ्तगू 9 मई के हवाले से अगर हो जिस पे पार्टी रिग्रेट करे या खान साहब करे तो शायद कोई रास्ता निकल आए। वो भी वक्त गुजर गया। अब हमारे सामने क्या है? क्या वाकई पार्टी तो मानेगी नहीं, शहजाद इकबाल साहब भी यही कह रहे हैं, बट क्या वाकई हमें ये नजर आ रहा है कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कि इमरान खान साहब के बगैर तहरीक इंसाफ की कोई शक्ल निकलेगी और शायद अगला इलेक्शन भी इमरान खान साहब की बगैर तहरीक इंसाफ लड़ेगी? देखें, इमरान खान के बगैर तो तहरीक इंसाफ कुछ नहीं है, और उनकी क़यादत जो बैरिस्टर गौहर है, चेयरमैन है, और सेक्रेटरी जनरल जो कागज़ों में हैं उनकी अपनी तरफ से, वो तो कहीं, चाहे इलेक्शन कमीशन किसी को भी नहीं मानता, लेकिन बैरिस्टर गौहर की एक हैसियत है, तो ये सारे के सारे भी मिल जाएं और इमरान खान का बयानिया इनके साथ ना मिल रहा हो तो ये तो फारिग है ना सारे के सारे, कि इमरान खान तो फिर जहाँ पे खड़े हुए हैं, और जिस तरीके से राना सनाउल्लाह ने भी गुफ्तगू की, बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं कि मैं भी देख के आया हूँ सेल, तो वहाँ तो, और जेल में जाहिर है जब आप लोग ऐसे एहसास कैदी के साथ मौजूद हों तो रिकॉर्डिंग तो होती है, गुफ्तगू होती है। इमरान खान चाहे वो अकेले में गुस्से से इजहार कर रहे हों, किसी खाना देने वाले से बात कर रहे हों, तो कोई चीज़ छुपती तो नहीं है कि, और वो इजहार भी करते हैं बड़ा ओपनली। और आखिरी दफ़ा तो हमें नवंबर में डॉक्टर उज़मा के ज़रिए उनका बयानिया मिला, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की आई। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो माफ़ी शाफ़ी तो ना इमरान खान मांग रहे हैं ना उन्हें मिल रही है। बहैसियत पार्टी के दीगर लोग अगर माफ़ी मांगते हैं तो वो फिर साइड लाइन हो जाएंगे, वो तो नहीं मिलेंगे, और जब तक इमरान खान मानेंगे नहीं। अब वो नहीं मान रहे, वो जिद पे बैठे हुए हैं, तो जिद का इलाज तो किसी के पास नहीं होता कि जी ठीक है आप कब तक टकरवाएंगे अपने लोगों को, आपके वज़ीर आला भाग रहे हैं, लेकिन पब्लिक की सेंटिमेंट्स क्या हैं। मैं तो बार बार हर बंदे से पूछता हूं कि मुझे बताएं, लाहौर में आप दो तो लाहौर में ही होते हैं ना, मंसूर अली खान भी और मुनीब साहब आप भी, तो जो कौन सा सोशल मीडिया का कैंप था जिसने दिखाया हो कि सोहेल अफरीदी आए थे और हजारों लोग, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए और उनको फलां जगह पे जाने नहीं दिया गया? मुझे कोई फुटेज नहीं मिली इस किस्म की। मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, मौके पे हमारी जगह पूछते हैं, तो बांग्लादेश की फुटेज क्यों लाए? तो बाकी KP में बिल्कुल एक सहारा उनकी गवर्नमेंट का है, जुलूस भी अच्छे हुए हैं, वो KP से तो पहले भी लाते रहे हैं ना। असल इशू है कि पंजाब में इनके लोग कहाँ हैं और वो कितनी तेजी से अडियाला जेल लोगों को लेके आते हैं, वो भी हम और आप देख रहे हैं। तो पॉलिटिकल बयानिया तो तब बनेगा जब इमरान खान को जाके कोई समझाएगा, और समझाने वाला PTI के अंदर तो पैदा नहीं हुआ, वो बोलने नहीं देते वहाँ पे। मैंने ये कई दफ़ा मुख्तलिफ जो मिलने वाले लोग हैं उनसे पूछा है, वो यहाँ से बड़ी बातें करके जाते हैं, अंदर को बैरिस्टर गौर ने एक दफ़ा बात करने की कोशिश की थी, इमरान खान ने जब झटका उन्हें तो अली जफर और सलमान अकरम राजा दोनों ही चुप करके बैठ गए। और इनकी फिर मैंने ये कई दफ़ा बात कही है, जेल की डिबड़ी में लड़ाई हुई कि तुम तय करके गए थे कि जब मैं बोलूँगा तो मेरा साथ दोगे, तो दोनों ने साथ नहीं दिया था। तो हर बंदा अपनी अपनी उस पर है कि मैं आगे निकल जाऊं और ये पीछे रह जाएं। तो 9 मई का केस, GHQ हमला केस जो आपने स्टार्ट किया, आप ये जब अगर ये चलेगा और ज़रूरत होगी तो वो बयान बंदा करेगा आके, जो चक्री में मौजूद था जब ये प्लानिंग फाइनल हुई थी और इमरान खान उसमें अंदर बैठे हुए थे, और अभी तो कोर कमांडर हाउस जलाने का केस शुरू ही नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें पटारी में उन्होंने रखी हुई हैं, रोक के रखी हुई हैं कि कब किसको यूज़ करना है। लेकिन जिस तरीके से PTI मज़ाहमत करने की कोशिश कर रही है अब वज़ीर आला की सूरत में, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई सियासी रिलीफ मिलने वाला है या वो ले सकते हैं। 8 फरवरी का एहतजाज मंसूर अली खान साहब को आप को बड़ा अपसेट होते देख रहे हैं कि, क्योंकि शायद इसी पे रिलायंस है अब शायद हर एक की, कि अगर हो जाए तो फिर फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के दोस्त कहेंगे कि ये हमारी वजह से हुआ है। डू यू सी समथिंग हैपनिंग विद ऑब्वियसली सोहेल अफरीदी साहब लाहौर आए, कराची गए, he's trying to create a momentum? अब मुनीब साहब, मैं अगर इसको थोड़ा सा सिटी वाइज अगर मैं डिवाइड करूं 8 फरवरी के एहतजाज को, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सूटेबल होगा। लाहौर में तो खैर आप भूल ही जाए ना, लाहौर में तो आपको कोई एक्टिविटी नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि लाहौर तो वैसे ही टेक्निकली स्पीकिंग दोनों साइडों ने एक बड़ी कमाल गेम खेली है। एक तो अपोजिशन की जानिब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहले पाकिस्तान की जानिब से कहा गया जी 8 फरवरी को क्या करना है, 8 फरवरी को जनाब आपने दुकानें बंद करनी, तो 8 फरवरी तो इतवार का दिन है, वैसी दुकानें बंद होंगी, ठीक है, लाहौर शहर के अंदर जो है वो वैसी दुकानें बंद होंगी। दूसरा, हुकूमत ने क्या किया, पंजाब हुकूमत ने, उन्होंने बसंत की अनाउंसमेंट कर दी कि जी 6, 7, 8 को जो है वो बसंत होगी।
अब मैं लाहौरी होते हुए मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त ऐसा जोशो जज्बा पाया जाता है बसंत को लेके कि 23 साल के बाद जो है वो इस शहर में दोबारा बसंत आ रही है कि एवरीवन इज फोकस्ड ओवर देयर। मैं कम से कम आपको यहां भी बता सकता हूं कि लोग जो हैं उन्होंने पहले से जिनको शादियों के इनविटेशन आए हुए 8 तारीख के, उन्होंने कहा जी हमने शादियों पे नहीं जाना क्योंकि हमने बसंत मनानी है। माजरत कर मतलब ये इस किस्म का एटमॉस्फेयर बसंत को लेके लाहौर शहर के अंदर बना हुआ है। तो यहां से तो मुझे कुछ लगता नहीं है। दूसरा बात यह है कि दीगर शहरों के अंदर भी जो है ऑब्वियसली जब लाहौर के अंदर सूबाई दारुल हुकूमत में बसंत मनाई जा रही है तो आपको पता है गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, इन तमाम जगहों से भी लोगों ने आना है यहाँ पे, लाहौर आना है और आके उस बसंत को उन्होंने मनाना है। कराची के अंदर हाँ हो सकता है, कराची के अंदर जो है वहां पे भी खैर दुकानें बंद ही होंगी, इतवार के दिन वहां पे भी बंद होता है, वहां पे शायद थोड़ा बहुत तो कुछ हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा शो जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा सेंट्रिक वो डेफिनेटली होगा। सूबाई हुकूमत ऑब्वियसली अपना वहां पे किरदार अदा करेगी, वहां पे होगा। लेकिन क्या 8 फरवरी के एहतजाज के बाद, चले 8 फरवरी तो हो गया, 1 मिनट के लिए समझ लीजिए 8 फरवरी हो गया, 9 फरवरी को क्या होगा, 10 फरवरी को क्या होगा? क्या मतलब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे इस एहतजाज से? या आपके ख्याल में आपकी इतनी स्पाइन है या इतना नंबर आपके पास है या आप इतना बड़ा एहतजाज कर लेंगे कि 9 फरवरी को जो है वो पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट बैठेगी और कहेगी जनाब ये हम इंप्रेस हो गए, इतना बड़ा एहतजाज हुआ है, चलो जी खान साहब को रिहा कर दो? नहीं, क्योंकि अभी तक आपने जितने शोज किए हैं वो फ्लॉप हुए हैं, उसमें लोग ही नहीं निकले। आप 10,000 बंदा अडयाला जेल के बाहर बुलाते हैं, 1000 बंदा नहीं इकट्ठा हो रहा वहां पे, आप 10% स्ट्रेंथ नहीं बाहर निकाल। इसकी वजह आपको क्या लगती है मंसूर साहब कि नहीं आ रहे लोग? पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड या क्या वजह क्या है? नहीं, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू कम ऑन द स्ट्रीट्स एनीमोर। मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब की जो है वो कोई सपोर्ट कम हुई है, नहीं। खान साहब की सपोर्ट मेरे ख्याल में आज से 2 साल पहले 8 फरवरी को जितनी थी आज या तो कम से कम उतनी होगी या उससे ज्यादा होगी, कम नहीं हुई है। ये मैं नहीं कह सकता कि कम हुई है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि लोग मेरे ख्याल में एक तो फटीग फैक्टर आ चुका है, लोग थक चुके हैं बार बार एक बेमकसद एहतजाज के जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। दूसरा, पार्टी के अपने फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा हैं, इतनी लड़ाई हैं आपस में कि मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की वो लड़ाई नहीं है जो कि आपस की अपनी लड़ाइयां हैं। मतलब इतने, मुझे तो यकीन करें मैं भूल जाता हूं कि इनके ग्रुप्स कितने बने हुए अब। पहले तो होता था ना 2 ग्रुप, जिस तरह नून लीग में होता था शहबाज शरीफ ग्रुप, मरियम नवाज ग्रुप, चले आपको क्लियर हो जाता था कि यार ये 2 ग्रुप हैं। मुझे तो यहाँ पे ग्रुपों की गिनती भूल चुकी है आपके कितने ग्रुप्स हैं इनके दरमियान। सो ये और डर, ऑब्वियसली एक डर का फैक्टर भी मौजूद है और मोस्ट लोग साफियों के सामने बैठ के उनके साथ बैठ के एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं। ये भी बताए ना। नहीं, मेरे पास मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास पड़े हैं भाई, जो ये सारे एक दूसरे के अगेंस्ट जो खबरें जो हैं वो खुद देते हैं कि ये देखें उसने मेरे साथ ये किया, देखें उसने मेरे साथ ये किया, देखें मेरे साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं। और मैंने कहा आपस में क्यों नहीं बैठते आप लोग? कहते हैं हम तो शक्ल नहीं देखना चाहते एक दूसरे की। तो जब आप शक्ल नहीं देखना चाहते भाई, आप लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो पार्टी का सपोर्टर वोटर आपकी शक्ल क्यों देखना चाहेगा? वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये एक पूरा लकी ईरानी सर्कस बना हुआ है जिसके इर्द गिर्द लोग जो है दिहाड़ियां लगा रहे हैं, जिसमें यूट्यूबर अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, मिनिस्टर्स अपनी मौजें कर रहे हैं, टिकटें जिनको चाहिए वो अपनी टिकटें ले लेके जो है वो असेंबलियों के अंदर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो सेंट्रल फिगर है इस पूरी लकी ईरानी सर्कस का, जो शेर है, उसको लोग कहते हैं ये जेल में बंद है, इसको बाहर से बैठ के इसका तमाशा देख लेंगे। लकी ईरानी सर्कस में जेल के अंदर से अगर शेर बाहर आ गया तो लकी ईरानी सर्कस में बंदा कोई नहीं रहेगा, फिर सिर्फ शेर ही घूमेगा अकेला पूरे लकी ईरानी। आई थिंक आई डिस्क्राइब, बट शहजाद साहब विद दिस गोइंग ऑन, मसल नहीं रहा पीटीआई में उस रेजिस्टेंस का, या वो इमरान खान साहब के बगैर लोग